folks, welcome to my first vlog. So I just woke up and went to college where my mentor had called me at 9 a.m. We were about to go for free legal aid services in the village of Luni Shakarpur. देखो आज तो 12:30 से भी पहले चेंज हो गई है नहीं। So this camp was organized for around 60 students from BA LLB and from LLB department. And they went from bus. We were 3 students going together with one of our professor in car. मैम प्लीज आ जाओ। नहीं 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 ये नोट करना बेटा। डोंट डू दिस। सारा सब कुछ वहीं पे जो प्रधान थे ना गांव के हाँ जी हाँ उन्होंने जी। सब अरेंजमेंट किया। अच्छा तो यहाँ पे गांव के प्रधान भी आ रहे हैं? हाँ वो बुके वगैरह उनके लिए ही दिया था और कुछ अथॉरिटीज भी आ रही है, उन्होंने मुझे ये बताया था। अच्छा सर ने So this is village Shakalpur Luni. Our aim was to provide legal aid and services to the people of the village and help solve their legal issues. बस ऐसे पकड़ के आते हैं। याद है था। चलो हम चल रहे हैं अंदर बैठते ही निकल वो तो होगा ही नहीं कुछ। क्या ही ऐसे ही हटा दूं नहीं ना। तो गाइस हम तो आ गए थे इधर गाड़ी से और ये बच्चे आ रहे हैं पैदल क्योंकि यहाँ बस लाने की तो बिल्कुल भी जगह नहीं है। बहुत स्वागत है। धन्यवाद थैंक यू। आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी और जो भी ये लीगल कैंप है उसके प्रति आपका बहुत अच्छा कार्यक्रम रहे और आप बढ़िया से अपना जो भी कॉलेज की तरफ से जो आपको ये दिया गया है एक तरीके से टेस्ट जो टास्क है वो बढ़िया कंप्लीट हो। मेरा नाम रवि प्रधान है और मैं यहीं पे रहता हूँ ग्राम पंचायत शकलपुरा में। मैं भी आपके कॉलेज का हिस्सा था 2006 से 2009 के बीच में। मैंने वहाँ से ब्रेवार्ड इंस्टीट्यूट से BBA किया है। BBA करने के बाद फिर MBA किया। MBA करने के बाद मैंने नौकरी भी की थी, ज्वाइन की थी ड्यूटी। फिर उसके बाद में मैं राजनीति में आया गया और आज प्रधान हूँ और प्रधान संगठन होता है जो हमारे पूरे लोनी ब्लॉक का उसका अध्यक्ष हूँ। और जब कॉलेज में हम पढ़ते थे तो हम भी बहुत शरारती थे और बहुत शरारत करते थे। ये ड्रेस कोड है जो वाइट शर्ट और ब्लैक पैंट हम भी नई नई बनवाते थे भाई। कभी फैशन के दौर में कभी हमारी शर्ट आज तो लंबी है, पहले बहुत छोटी, कभी फैशन छोटा चलता था, कभी पैंट बड़ी चलती थी। और विक्रांत पासी जी है, ये जो सर हैं, इनका बहुत सहयोग रहा हमारे प्रति। हमारी जो वो तो 2006 में जो बैच था बहुत अच्छा था सारा का सारा। और आज तो बच्चे जब हम पूरी टीम जो हमारा क्षेत्र था, जब आसपास की कॉलेज कम थे, एक मात्र कॉलेज था कि भाई क्या करना है, लॉ करनी है तो मेवाड़ कॉलेज का नाम आता है कि कहीं भी जाना है मेवाड़ कॉलेज से लॉ करनी है। हमको भी नहीं पता था कि भाई क्या करना है। हमने भी 12th करी। 12th करने के बाद में हमें पता चला कि भाई अब कॉलेज जाना है। अब कॉलेज कौन से जाना है हमने पता किया आसपास के क्षेत्र में कि भाई कौन सा कॉलेज अच्छा है। अब सर अब तो ज़्यादा हो गई होगी। अब तो जब हमारी 28,000 रुपये के करीब जाती थी हमारे एडमिशन के हिसाब से और हमने एडमिशन ले लिया। हाँ फिर हाँ यार दोस्त भी बने वहाँ पे, बहुत अच्छा हमारा एक्सपीरियंस रहा, पढ़ाई भी रही। अब हिंदी मीडियम से पहुँचे थे वहाँ पे हम। अब हिंदी मीडियम तो हिंदी मीडियम वहाँ जाती सारी किताबें इंग्लिश में। अब इंग्लिश कहाँ आ रही है हम पे। अब वो थे अलका मैडम थी हमारी HOD और वो सर थे कौशिक जी थे और वो थे और वो जो हमारे वो थे चेयरमैन सर अशोक गाडिया और उनसे एक नीचे थे वो थे प्रिंसिपल, वो टाई लगाते थे राव साहब। हाँ वो बड़े स्ट्रिक्ट थे।
वो बड़े स्टिक थे, अपने स्टिक और करते रहे, पूरे कॉलेज में घूमते रहते थे, अपने टीचरों को लिया कभी। तब तो ये वाली बिल्डिंग भी नहीं थी, जो पीछे बिल्डिंग थी वो पीछे भी बनी रही थी आपकी, जो इधर सामने जो फ्रंट की बिल्डिंग थी, तो वो जब कॉलेज में जाते तो अब लगता है कि भाई हाँ हम कॉलेज में आते हैं। अब हम थे हिंदी के स्टूडेंट, और सर वहाँ हमने ले ली BBA, BBA लेने के बाद में वहाँ सारा इंग्लिश। अब कभी तो हम वो एक गैस पेपर टाइप होते हैं, कभी उन्हें देखे कभी उन्हें न देखे। अब हो क्या रहा है, आते थे जाते थे, सुबह अपने नहाए धोए के जाना। जब तो बाइक कार, आज तो बहुत सुविधा है, जब नहीं थी जब बसों से जाते थे। बस में जाने के बाद में एक किस्सा आपको सुनाऊंगा। अब बस में जब जाते थे तो एक हमारा मित्र था वहाँ पे। अब बस में जाके भाई धूल धप्पड़ ऐसे वैसे करके सारा कॉलेज तक पहुँचने में सारा मामला तो वहीं फेल हो लिया। वाह आधे तो वहीं हो लिए, नए धोए रहे तो उसने कहा एलिजिबिलिटी सर ये कह रहे अब घर जाएं। 5 घंटे रहना है, 5 घंटे का शेड्यूल होता है ये, अकॉर्डिंग टू 5 बजे तक जाता है। इसमें मेवाड़ को पैसे मिलने इसमें ना क्यों, मतलब क्या सोच, क्या है क्या क्वेश्चन है ये सवेरे से इसी बात से परेशान है कि कॉलेज पैसे कमा रहे हैं। आए हाय। कॉलेज पैसे कमा रहा है, हमें घुमा रहा है, दिस इज ड्यूटी नॉट सिक्योरिटी, हमें घुमा रहा है। मजाक है। लीगल सर्विस में आए। चलो भाई साइट से अगर आप एप्लीकेशन लेके जाओगे तो आपको प्रोसिक्यूशन साइट से भी लीगल एडवाइस भी मिलेगी और लीगल एड भी मिलेगी और एडवोकेट्स भी मिलेगी। प्लस अगर आप डिफेंस साइट से जाओगे तो एक्चुअली डिफेंस साइट से अब तक ये वर्ड एमिकस क्यूरी सुने जी, कौन होता है एमिकस? फ्रेंड ऑफ कोर्ट सर, फ्रेंड ऑफ कोर्ट होता है, फ्रेंड ऑफ कोर्ट, ठीक है। प्रो बोनो भी सुना होगा, प्रो बोनो, यस सर, गुड फेथ, प्रो बोनो, वो बोनाफाइड है, प्रो बोनो नहीं, गुड फेथ बोनाफाइड को कहते हैं, प्रो बोनो होते हैं, ठीक है। एमिकस क्यूरी एंड तक कोई भी केस हो तो उसी को हायर करते हैं और ट्रस्टवर्दी और उसी को मानते हैं सर, जो बहुत ज़्यादा प्लेयर होता है उसकी, जो जिसको देते हैं वो पैसे भी देते हैं बहुत अच्छे, क्योंकि सर वो रेमेडी क्या वो केस तो जीतता ही जीतता है उनके लिए। लेकिन सर ये सी लीगल एड में क्यों नहीं होता ऐसा, ट्रस्ट क्यों नहीं बन पाता है लोगों का? बात सही कह रहे हैं। इसी बात को देखकर जो मैं स्टार्टिंग में बोला, लीगल डिफेंस सिस्टम हमारा इसलिए बना है। अब हमारे लिए स्पेसिफिकली यूपी क्या ऑल ओवर इंडिया के हर एक डिस्ट्रिक्ट में ऑफिस है, जुडिशरी की तरफ से प्रोवाइडेड चैम्बर्स हैं पूरा। अभी क्योंकि सिस्टम नया तो प्यून भी है, क्लर्क भी है, हमारा स्पेसिफिकली स्टाफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाता है। इसीलिए सिलेक्शन प्रोसेस बहुत रिगरस है। आई थिंक मेरी बात सुन के तो लग रहा होगा कि मैं मुकदमे लड़ लूँगा, तो मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, आपकी बात बिल्कुल सही है। इस पर काफ़ी रिपोर्ट्स गई हैं। होता क्या है, एमिकस क्यूरी क्या करते हैं, जजिस का माइंडसेट होता है, मान लीजिए किसी फाइल पे मन बना लिया कोई आ नहीं रहा, तो क्या करेंगे, एमिकस क्यूरी को फोन करते हैं। एमिकस क्यूरी बिना फाइल पढ़े जाते हैं, अच्छा कौन आया, दवा TW1 आया, TW2 आया, अच्छा ठीक है, उनका प्रैक्टिस हो जाती है, वही फाइल नॉर्मल क्वेश्चन करते हैं, वो फाइल ऐसे खत्म होती है, कन्विक्टेड हो जाती है। इसी को देखते हुए क्योंकि हाई कोर्ट जाते हैं फिर ये कन्विक्शन, फिर देखते हैं यार तो क्रॉस एग्जामिनेशन बहुत कमजोर है, ये पूछना ही नहीं चाहिए था। एग्जाम्पल देता हूँ, अगर आप वकील हैं, आप ये पूछ ले गवाह आया 302 का, आप गवाह से पूछें हाँ जी क्या समय था, ये दिन का समय था, ठीक है। हाथ में क्या दिया था, चप्पू था, अच्छा कहाँ पे वार किया, छाती पे वार किया, कितने वार किए, 4 बार। इतना क्रॉस होने के बाद आप इंडिया का टॉप मोस्ट एडवोकेट लिया ना, वो कन्विक्शन से नहीं बच पाएगा। वहाँ पर हमारी लास्ट ईयर भी ट्रेनिंग हुई थी, इस साल भी अभी ट्रेनिंग हुई है 2 महीने पहले फिर से, इसी चक्कर में कि हमें ट्रेनिंग में ही जो आपने क्वेश्चन और भी पूछा था, एनहांस करने के लिए, ट्रस्ट बिल्डअप के लिए हमारी एक सेशन भी हुआ था।
कि हाउ विल यू बिल्ड अप योर ट्रस्ट टू द क्लाइंट। आपके पास कोई व्यक्ति आया है तो ट्रस्ट बिल्डअप कैसे करेंगे? ट्रस्ट के लिए आप उसकी बात ही सुनो, उसे रिलीफ मिलने लगेगा, अपने आप आने लगेगा। और हमारे रिजल्ट लीगल एडिक्शन काउंसिल सिस्टम के रिजल्ट काफ़ी अच्छे हैं। ये पायलट प्रोजेक्ट के रूप में है टिल 221, अभी 27 तक बढ़ाया गया है। अगर ये अच्छा रहा, जो अच्छा कर रहा है, तो डेफिनेटली इसे आगे हैंड ओवर करके गवर्नमेंट को दिया जाएगा। अगर उसके रिजल्ट अच्छे नहीं भी दिए गए, नहीं किए गए, इसी ऊपर हो सकता है और सिस्टम उसमें सर कौन सा हिंदू मैरिज है और गार्डियन से उसमें एक सवाल है। जैसे सर कोई पुरुष है वो 18 साल से नीचे है, उसका गार्डियन उसके फादर होते हैं, 18 के पार हो गया तो वो हो जाता है। पर कोई महिला है, जब तक उसकी शादी नहीं होती उसके गार्डियन उसके पेरेंट्स होते हैं। तो सर वही है, मेरा सवाल ये है कि सर मतलब उसकी जब शादी हो जाती है, जब उसका पति उसका गार्डियन हो जाता है, तो ये अगर उसकी शादी 18 से भी नीचे होती है तो ये आपका हिंदू मैरिज एक्ट भी कुछ नहीं बोलता, ये नहीं बोलता कि शादी वॉइड है। और प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट ये बोलता है कि वॉइडेबल का चांस होता है कि वो शादी मतलब खत्म नहीं है, वॉइड नहीं है, शादी वैलिड है। तो उसका पति जब उसका लीगल गार्डियन है तो केस कैसे दर्ज हो रहा है? यहाँ एक चीज़ और चीज़ है, किसी ने अगर FIR कर दी 18 से कम पे है तो पहले तो कभी ये प्रूव करेगा कि शादी हुई है। कहने से कैसे होगा? कहने से कैसे प्रूव होगा? नहीं वो सर वो रिकॉर्डिंग हो जाए, वो मंदिर में वो पंडित वो एक अलग मैटर है, लेकिन इस केस में जनरली होता नहीं है। भाई मंडप हो, जो पहले आप बात कर रहे हैं ना, इसमें दो डिफरेंस है। अभी BNS में जो डिफरेंस है कि कंसेंट ऑफ 376 में कंसेंट ऑफ BNS को छोड़ो, मैं आपको दोनों आप ना क्रिमिनल और सिविल दोनों को कंबाइन करके समझो बात। तो मैं BNS को नहीं छोड़ूंगा। BNS के आने पहले भी तो सर मामले कंसेंट जो थी 15 थी पहले, एज ऑफ कंसेंट जो थी वो 15 थी। तो BNS में जो एज ऑफ कंसेंट है 18 कर दी। तो आप समझो बात, जो हस्बैंड की कंसेंट वाली चीज़ है ना वो 15 करी थी, ठीक है ना। ये दे आर गेटिंग टुगेदर, तो हस्बैंड वाला है तो एज ऑफ 15, अब वो 18 कर दी गई है। आपका अब क्वेश्चन लाजमी हो जाएगा, पहले नहीं होगा। ठीक, अब लाजमी हो जाएगा। लेकिन हस्बैंड वाली को 18 साल से ऊपर हो, जैसे आप एक केस बता रहे हो वाली की बात उसमें तो सर लीगल होना चाहिए ना कि उसका हस्बैंड। Towards the end, we resolved a lot of legal problems and gave legal advice to the villagers. It was a very productive and beneficial camp. I like to say that this experience was new and rewarding, not just for the villagers but for us as well. It was a fulfilling experience filled with learning. Now, before I end this vlog, I would love to hear your feedback. Do you find this information useful? Was this vlog knowledgeable for you? And if you have any suggestions on how I can improve my future vlogs, please let me know in the comments. Your feedback is very important for me to grow and create better content. Thank you.